हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का 10वां प्रश्न हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 10वां प्रश्न है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी जो एक्स वाई बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो मान ले एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। इसे बिंदु मान ले रहे हैं पी और इसे मान ले रहे हैं क्यू। तो पी बिंदु है 3,6 और क्यू बिंदु है -3,4। ये दो बिंदु हों। इन दोनों बिंदुओं से एक्स और वाई बिंदु है वो समान दूरी पर है। तो मान लिया एक्स और वाई यहाँ पर है, एक्स कॉमा वाई। और इससे पी बिंदु, इसे मान ले रहे हैं आर बिंदु। बिंदु पी से और बिंदु क्यू से जो आर बिंदु है वो समान दूरी पर है। तो हम इसे प्रयोग कर सकते हैं कि पी आर के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। तो हल करेंगे, इसे हल करेंगे। हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है। तो हमारे पास पी के निर्देशांक हैं 3,6 और आर के निर्देशांक हैं x, y और क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं -3,4। ये दे रखा है। तो हमें निकालना है पी आर के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी। तो लिखेंगे पी आर के बीच की दूरी बराबर होगी क्यू आर के बीच की दूरी। क्यू आर के बीच की दूरी। अब पी आर के निर्देशांक देखेंगे तो पी के निर्देशांक हैं 3,6 और आर के निर्देशांक हैं x, y। तो इसमें से x1 बराबर है हमारे पास 3, x2 बराबर है x, y1 बराबर है 6, y2 बराबर है y। अब हमें इसमें देखना है क्यू आर में। तो क्यू के निर्देशांक बिंदु हैं -3,4, आर के निर्देशांक बिंदु हैं x, y। तो इसमें भी x1 देखना है, x1 -3 है और x2 x है और y1 बराबर है 4 और y2 बराबर है y। अब हमें बीच की दूरी का सूत्र पर हल करना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1। तो x2 x है, x1 3 है। तो x - 3 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 यानी y - 6 का होल वर्ग बराबर। अब इसमें भी लगाना यही फॉर्मूला। तो x2 - x1, x2 x है और x1 माइनस का है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल वर्ग प्लस। फिर होता है y2 - y1। तो y2 y है और y1 4 है तो y - 4 का होल वर्ग। अब इसे रूट से रूट खत्म कर देंगे तो बचा हमारे पास x - 3 का होल वर्ग प्लस y - 6 का होल वर्ग बराबर। इधर बचा x + 3 का होल वर्ग प्लस इधर बचा y - 4 का होल वर्ग। अब ये बन गई सरसमकाएं, माइनस वाली हैं। तो सरसमका होती हैं हमारी माइनस की। a - b का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और -2ab। और एक प्लस वाली भी सरसमका बनेगी। तो प्लस वाली होती है a + b का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। ये दोनों हमें सरसमकाएं इसमें प्रयोग करनी है। तो इसमें बननी है a - b का होल वर्ग। तो खोलेंगे इसे तो करेंगे a - b का होल वर्ग। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग और -2ab। तो 2 इंटू a का मान x है और b का मान 3 है। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अब ये भी a - b का होल वर्ग बना। तो करेंगे इसे भी a का वर्ग प्लस b का वर्ग और -2ab। तो 2 इंटू a का मान है हमारे पास 22 इंटू b का मान है 6 बराबर। अब इसे भी खोलेंगे। ये भी a - b का होल वर्ग है। तो इसे ये a + b का होल वर्ग बन रहा है। तो a का वर्ग प्लस b है 3 का वर्ग प्लस 2ab।
तो 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान है 3। अब इसे भी खोलेंगे तो प्लस लगा दे रहे हैं, यहाँ प्लस लगा करके इसे खोल ले रहे हैं। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी 4 का वर्ग और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4। ये माइनस वाली सरसमका है तो माइनस की बनेगी। तो ए का वर्ग एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 माइनस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 का एक्स में करेंगे तो 6x प्लस बाई का वर्ग करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 माइनस, अब इसे खोलेंगे 2 का 6 में करेंगे तो 6 दूना 12, 12 का गुणा बाई में करेंगे तो 12 बाई बराबर। अब इसे करेंगे x का वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 2 3 6, 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस बाई का वर्ग करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और माइनस 2 का 4 में करेंगे तो 4 दूना 8, 8 का वाई में करेंगे तो 8 वाई। अब देखते हैं क्या खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर खत्म, क्योंकि बराबर में दोनों प्लस की हैं। यदि एक प्लस की होती एक माइनस की होती तो ख़त्म नहीं होती। 9 प्लस का है और इधर भी 9 प्लस का है और तो एक जैसी संख्या कोई है नहीं, तो इधर क्या बचा माइनस 6x प्लस 36 और माइनस 12y बराबर, इधर बचा प्लस का 6x और प्लस का 16 और माइनस 8y ये बचा। अब इन सभी पक्षों को इधर ले आएंगे तो माइनस 6x प्लस 36 और माइनस 12y, ये प्लस का बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, ये प्लस का है इसे भी इधर लाएंगे तो माइनस का 16 और ये माइनस का है बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के 8y। अब इसे सिंपल करेंगे, x 6x और बराबर में रहा 0। अब इनको सिंपल करेंगे तो ये भी माइनस का 6x है, ये भी माइनस का 6x है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगी लेकिन संख्या माइनस की रहेगी। तो 6 और 6 12, तो माइनस के 12x। अब देखेंगे बाई पदों को, तो ये माइनस के 12 बाई हैं और ये प्लस के 8 बाई हैं, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। 12 में से 8 निकाल देंगे तो बचेंगे 4 बाई। अब 36 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो 36 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस का, 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 निकाल देंगे तो बराबर 0। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, हमें कॉमन मिल जाएगा 4, तो कॉमन मिला हमारे पास 4, तो क्या बचेगा 4 तिया 12 माइनस का 3x और माइनस का बाई बचा यहाँ और प्लस 4 पन्ना 20, 5 बचा बराबर 0। अब 4 इधर गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो माइनस 3x माइनस बाई प्लस 5 और बराबर में 0/4। 4 का भाग 0 में देंगे या किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं या 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो माइनस 3x माइनस बाई और प्लस 5 बराबर 0। इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी संबंध है हमारा। अगर लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस का हो जाएगा और प्लस का बाई बचेगा और माइनस इंटू प्लस माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, तो बचेगा हमारे पास 3x प्लस बाई और माइनस 5 बराबर 0। हमारे पास x और y में संबंध पूछा था, हमें x और y में संबंध पूछा था, तो x और y में संबंध निकल के आया 3x प्लस 5, 3x प्लस बाई माइनस 5 बराबर 0। तो 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।